वेलकम टू ब्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक और स्पेशल व्लॉग है, तो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप भी सोचोगे मैं ये ट्रीज़ के जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, तो व्यूअर्स बताना ये था कि देखिए कितनी तेज़ी से जो है वो वेदर जो है वो चेंज हो रहा है और पत्ते जो है अपना रंग जो है वो चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर डिप कर रहा है और सिंगल डिजिट में आ गया। मेरे हस्बैंड बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे कि पाए बना के दे, तो मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए, ठंडा हो जाए तो बना दूँगी। तो आज उनकी भरपूर फरमाइश पे मैं उनके लिए पाए बनाने जा रही हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि ये जो पूरा व्लॉग है मैंने उनको डेडिकेट किया है। पहले मैं उनकी भरपूर फरमाइश पे पाए बनाऊँगी एंड देन ही नीड्स सम क्लोथ्स, आई विल हिट द मॉल। तो मेरे साथ रहिएगा। और मैंने उनसे कहा मियाँ जी हेल्थी वर्जन खा लें, गाय बकरे के पाए। कहने लगे नहीं बेगम, मुझे गाय के बना के दीजिएगा, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने कहा चलें आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। और व्यूअर्स ये जो मुहावरा है कहते हैं कि चाय बन रही है पाए बन रही है, उसको मैं आज रॉन्ग साबित करने जा रही हूँ। मैं आपके झटपट मज़ेदार पाए बनाऊँगी इंस्टेंट पॉट में। तो देखिए कैसे बनते हैं। मैंने पाए डाले इंस्टेंट पॉट में, हल्दी नमक और साबुत गरम मसाला डाला, पानी डाला और उसको मैंने 1 घंटे का टाइम दे के टाइमर सेट करके मैंने इसको इंस्टेंट पॉट पे चढ़ा दिया। उसके साथ साथ जब तक ये पाए गलेंगे और हड्डी छोड़ेंगे, मैंने प्याज का जो है वो मसाला बना लेना है। उसमें सादा से मैंने और स्पाइसेस डालने हैं, मिर्चें, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, सूखा धनिया डाल के, दही डाल के, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट जो है हमारे किचन का बुलेट, उसमें मैंने पीसना है ताकि भूनते वक्त मेरे कंधे में दर्द ना हो। और उसमें मैंने पाए डाल देने और हमारे मज़ेदार पाए जो है खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलें व्यूअर्स, आज चलते हैं आज की बात पर और बात करते हैं कुछ रिश्तों पे। सबसे पहला रिश्ता हमारे माँ बाप के साथ का रिश्ता, अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों में से मजबूत तरीन रिश्ता, खून का रिश्ता बेशक। उसके बाद जो दूसरा रिश्ता है वो हमारा अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता है या हमारे सिबलिंग्स के साथ रिश्ता है। अगेन अ ब्लड रिलेशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, नो डाउट। जो तीसरा रिश्ता है वो बहुत ही अनोखा रिश्ता है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों में से एक बहुत मजबूत तरीन रिश्ता है। व्यूअर्स, जब दो लोगों की शादी होती है, जब दो डिफरेंट जहन जो हैं आपस में मिलते हैं, दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बस इट ओनली डिमांड्स अ लिटिल पेशेंस, टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज़। ये तीनों चीज़ें अगर आप समझ जाएं तो यू कैन ले अ फाउंडेशन फॉर अ हेल्थी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ख़ासकर उस वक्त जिस वक्त इख्तलाफ हो, एक दूसरे के मौक़िफ़ को तवज्जो से, खुले जहन से और दिल से सुनना जो है एक हेल्थी रिलेशनशिप की जो है वो बुनियाद रखेगा। इनिशली जब आप यंग होते हैं और आपकी शादी होती है, आप बहुत से महाज़ों पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर करियर्स, बच्चों की अपब्रिंगिंग है, घर की मैनेजमेंट है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। लेकिन ये होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी होती हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो सेटल होती जाती हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें। आई नो हेक्टिक स्केड्यूल्स में लोगों के पास टाइम नहीं होता, एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, मिल बैठ के बाहमी मशवरे से मसाइल का हल निकालें, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करें, घर पूरे दिन के रिव्यूज़ करें, तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है और विद टाइम यू विल फील सिक्योर एंड रिस्पेक्टेड। तो और दूसरी बात व्यूअर्स होता ये है कि और पलक झपकते जो है ये टाइम जो है वो गुजर जाता है और आप कहते हैं 20, फिर 25, 35 ईयर्स हो गए आपकी शादी को। माशाल्लाह से मेरी तो दिल से ये दुआ है कि जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, बच्चे बच्चियां सबके बराबर है, अल्लाह ताला उनको सबको खुशगवार लंबी इज़्दवाजी ज़िंदगियों से नवाजे, खुशियों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। आप इनिशली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बच्चे आप बड़े हो जाते हैं, आप
अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों के हो जाते हैं माशा से, देन यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर फॉर योरसेल्फ। तो उस टाइम को चेरिश करें, मेमोरीज बनाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। ठीक है, उस वक्त कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन दैट इज़ द टाइम दैट यू पीपल नीड, जो कपल्स को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस मेरी तो दुआ है कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये साथ जो है ये कायम रहे। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। देखिए, आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पाए बनाए। वैसे मैं उसको खुले चूल्हे पे भी बना सकती थी, टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाए, पाए बनाए। और उसके बाद मैंने उनके लिए, अब मैं देखें शॉपिंग में गई, उनको पैंट्स की ज़रूरत थी, टी शर्ट्स की ज़रूरत थी, मैंने इतने उनके लिए काम किए। आई डेडिकेटेड द होल डे टू हिम, लेकिन मैं थकी नहीं, मुझे दिल से खुशी हुई कि मैंने उनके लिए कुछ किया। इस तरह मैं ये नहीं कहती मेरे हस्बैंड कुछ नहीं मेरे लिए करते, वो भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, वो मेरे लिए खाना नहीं पकाते, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे लिए चाय बना देते हैं, छोटी सी बात, मेरे लिए स्नैक निकाल देते हैं। तो इट्स समथिंग माइनर बट इट मेक्स मी फील रियली गुड। तो और दूसरी बात यह है कि इस मोमेंट को चेरिश करें, इन मोमेंट्स को इंजॉय करें, और अल्लाह से हर वक्त शुक्र अदा करें कि आपका जीवन साथी आपके साथ है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसा हम सफ़र अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।